जैसे जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे एक बार फिर गांधी परिवार से ही अध्यक्ष बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इस घड़ी में सोमवार को महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु समेत 6 राज्यों ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास करके आगे भेज दिया है, जबकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात इस पर पहले ही अपनी मंजूरी दे चुके थे कि राहुल गांधी को एक बार फिर से अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन देर शाम होते होते एक नया घटनाक्रम घटा, जिसमें शशि थरूर ने सोनिया गांधी से मुलाकात कर अध्यक्ष बनने को लेकर बात की, जिस पर सोनिया गांधी ने कहा कि अध्यक्ष पद का चुनाव कोई भी लड़ सकता है। ये जानकारी हालांकि सूत्रों से निकलकर सामने आई है, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद इस बार किसे मिलने जा रहा है? क्या ये गांधी परिवार से बाहर किसी को मिलेगा या एक बार फिर गांधी परिवार को मिलने जा रहा है? सुर्खियां तो बहुत है, लेकिन आखिर कांग्रेस में इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर चल क्या रहा है? सबके मन में ऐसे और भी कई सवाल घूम रहे होंगे। तो सबसे पहली बात जो आप जानते ही होंगे कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 23 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी, 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। 2017 में पार्टी की कमान राहुल के हाथों में दी गई थी, लेकिन 2019 में चुनावों में हार का सामना करने के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि किसी ने दबे छिपे सुरों में तो किसी ने खुल्लम खुल्ला उस हार का ठिकरा राहुल के सिर फोड़ा था और ये सिलसिला आज भी जारी है। खैर, वर्तमान की बात करें तो अब तक कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 3 नाम लिस्ट में आ रहे थे, लेकिन अब इसमें चौथा नाम शशि थरूर का भी जुड़ गया है। कौन कौन से हैं ये नाम? पहली है सोनिया गांधी। 2019 की हार और फिर राहुल के कुर्सी छोड़ने के बाद पार्टी में किसी और के नाम पर बात ही नहीं हुई और बिना किसी चुनाव के पार्टी की कमान सोनिया गांधी को सौंप दी गई। दूसरे हैं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी। पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए जिस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है वो यही है, कांग्रेस के युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी, जो इन दिनों अपनी छवि सुधारने और खुद को लेकर देश की आवाम का क्या मत है ये जानने के लिए 7 सितंबर से खुद 5 महीने की पद यात्रा पर हैं। हालांकि राहुल कई बार अध्यक्ष बनने की बात को नकारते रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो गांधी कांग्रेस संगठन में महासचिव और उपाध्यक्ष की भूमिका पहले भी निभा चुके हैं और कुछ समर्थक हितैषी नेता हैं पार्टी में, जिन्हें राहुल में वो मादा नजर आता है जो कांग्रेस को एक सशक्त किनारा दे सके। इसलिए राहुल की बार बार की ना के बाद भी उनके नाम को लेकर भी चर्चाओं का दौर जारी है। तीसरे हैं अशोक गहलोत, जो कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री, राहुल के हितैषी और गांधी सोनिया के काफी करीबी माने जाने वाले नेता हैं और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल, सोनिया नहीं तो फिर बाहरी नाम जो सबसे पहले आता है वो है अशोक गहलोत का। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी का बड़ा ओबीसी चेहरा भी है, साथ ही उनके पास संगठन का अनुभव भी है। अगर ऐसे में अशोक को पार्टी के मुखिया का कार्यभार सौंपा जाए या इसके बारे में सोच विचार हो हो सकता है कि अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाकर राजस्थान की कमान राहुल के चहेते सचिन को मिल जाए, जो लंबे वक्त से इसकी दौड़ में जान फूंक रहे हैं। तो अशोक गहलोत का पार्टी अध्यक्ष बनना सचिन पायलट के लिए फायदे वाला सौदा होगा। हालांकि अशोक गहलोत की मंशा या अभी तक के मंतव्यों से ऐसा लगता तो नहीं है कि वो सीएम की कुर्सी छोड़ने के इच्छुक हैं। खैर, इन तीनों नामों से अलग अब अध्यक्ष पद के लिए हाल फिलहाल में जो नया नाम जुड़ा है वो है शशि थरूर का, जिनके बारे में पिछले दिनों खबर ये भी थी कि वे थोड़ा नाराज चल रहे हैं। नाराज नेताओं वाले G23 में उनका नाम भी है। हाँ, वो तो अलग बात है कि वे राहुल से मिलने भारत जोड़ो यात्रा में भी पहुंचे और अब सोनिया से भी मिले हैं। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए इन चारों नामों की गूंज के बीच एक बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के कुछ युवा कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन एक याचिका डाली, जिसमें उन्होंने पार्टी में इस बार बदलाव की मांग की है। इस याचिका में करीब 650 से भी ज्यादा हस्ताक्षर किए गए थे और शशि थरूर भी उसके पक्ष में दिखाई दिए। शशि थरूर ने खुद भी ट्विटर से इस याचिका का समर्थन किया। शशि थरूर ने पार्टी कार्यकर्ताओं की ऑनलाइन याचिका के सपोर्ट में ट्वीट किया, मैं इस याचिका का स्वागत करता हूं, जिसे कांग्रेस के युवा सदस्यों के एक समूह द्वारा पार्टी में रचनात्मक सुधारों की मांग करते हुए प्रसारित किया जा रहा है। इसमें अब तक 650 से ज्यादा हस्ताक्षर हो चुके हैं। मुझे इसका समर्थन करने
और इसके आगे बढ़ने में खुशी हो रही है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी की युवा सदस्यों की इस याचिका में पार्टी को सशक्त बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने से संबंधित बातें लिखी गई हैं। साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वालों से पहले ही अपील की गई है कि जो भी पार्टी का अध्यक्ष बने वो ये संकल्प ले कि ब्लॉक कमेटी से लेकर कांग्रेस कार्य समिति तक पार्टी के सभी सदस्यों को वो साथ लेकर चलेगा और अध्यक्ष पद पर आने के 100 दिनों के भीतर उदयपुर नव संकल्प को पूरी तरह लागू करेगा। इस याचिका का समर्थन फिर सोनिया से शशि थरूर की मुलाकात और कयासों के दौर ने जोर पकड़ा कि अब शशि थरूर भी अध्यक्ष पद के लिए दौड़ में शामिल हुए। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि वे अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन खबरें ये कह रही हैं कि गांधी परिवार से अगर कांग्रेस का नया मुखिया नहीं चुना जाता और गहलोत और थरूर चुनाव लड़ते हैं तो 20 साल में ऐसा पहली बार होगा कि गांधी परिवार से बाहर का कोई चुनाव में उतरेगा। हालांकि जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तब सीताराम केसरी पार्टी अध्यक्ष का चुनाव जीते थे। वैसे कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है जब कांग्रेस के बड़े और वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और कई युवा नेताओं ने भी पार्टी को अलविदा कहा है। जिस तरह से गुलाम नबी आजाद जैसे वरिष्ठ अनुभवी नेता ने पार्टी को छोड़ते हुए गांधी परिवार के क्षत्र राज पर सवाल उठाए और फिर मनीष तिवारी भी पार्टी में चल रही नीतियों के विरोध में मुखर हुए। इन तमाम उठापटक के बीच ये वाकई देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन बनता है, क्योंकि जो भी इस पद को आगे संभालेगा बेशक उसके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। पार्टी को फिर से धरातल पर लाना होगा, समूचे विपक्ष को भी एकजुट करना है और सत्तारूढ़ पार्टी जिसने कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प लिया है उसे भी करारा जवाब देना है। जिम्मेदारियां बहुत हैं, इसलिए एक सशक्त सबल चेहरे की पार्टी को दरकार है जो मुखिया बन पार्टी को न सिर्फ संभाले बल्कि और हल्की होने से भी बचा ले। तो देखते हैं कि राहुल को ही मिलती है ये कमान या फिर कोई गैर गांधी बनेगा कांग्रेस पार्टी का नया आला कमान। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।